विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर प्रदेश में सियासी घोड़े खोल दिए गए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे सूबे की सियासत न सिर्फ गर्मा गई है बल्कि सियासी पारा उफान पर पहुंच गया है। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को खुला ऑफर दे दिया है। कहें तो पुराने ऑफर को एक बार फिर रिपीट कर दिया है, वो भी खुलेआम सरेआम दिन दहाड़े। अखिलेश ने सीधे सीधे कह दिया है कि हम अपना ऑफर फिर से आपके लिए खोलते हैं। 100 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। जो 100 विधायक साथ लाएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। यानी अखिलेश यादव सीधे सीधे बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां पर सियासत कुछ और है। कहीं ऐसा ना हो जाए 2027 से पहले अखिलेश की ही पार्टी टूट जाए, क्योंकि जो हाल समाजवादी पार्टी का है और जिस तरह से बीजेपी सीएम योगी की अगुवाई में आगे बढ़ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी को तोड़ने की ख्वाहिशों में अखिलेश यादव की पार्टी खुद ही न टूट जाए। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे उत्तर प्रदेश में 100 विधायकों को लेकर घमासान मचा हुआ है और कैसे अखिलेश यादव बीजेपी के डिप्टी सीएम को बड़े बड़े ऑफर दे रहे हैं। वीडियो में लास्ट तक आप जरूर जुड़े रहिएगा। विदेश में योगी, यूपी में भारी बवाल, अखिलेश के बयान से मची खलबली। सपा का डिप्टी सीएम को सबसे बड़ा ऑफर, 2027 से पहले होगा बहुत बड़ा खेला। यूपी में मचे सियासी बवाल की पटकथा जिस बयान ने लिखी है, सबसे पहले आपको अखिलेश यादव का वो बयान सुनाते हैं, जरा सुनिए। हम लोग ऑफर देते हैं, वो वापस रिवाइव करते हैं ऑफर दोबारा। 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। हम लोग ऑफर देते हैं, वो वापस रिवाइव करते हैं ऑफर दोबारा। 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। आपने सुना अखिलेश यादव कैसे खुलेआम बीजेपी के डिप्टी सीएम को ऑफर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 100 विधायक लाओ और हमारे साथ सरकार में शामिल हो जाओ, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी अखिलेश यादव कई बार ऑफर दे चुके हैं। लेकिन इस वक्त टाइमिंग को समझिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल 4 दिन के विदेश दौरे पर हैं। इस वक्त वो सिंगापुर में हैं और कल वो जापान जाएंगे। विदेश में सीएम योगी कमाल कर रहे हैं, यूपी मॉडल का धमाल मचा रहे हैं, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव अपने ही अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं। और इसी कड़ी में डिप्टी सीएम को ऑफर ने यूपी में खलबली मचा दी है। सियासी पारा उफान पर जा पहुंचा है। लेकिन अखिलेश यादव का बयान वायरल होते ही उन पर पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर पलटवार किया और कहा कि समाजवादी पार्टी में बीजेपी से तो कोई आने वाला है नहीं। अखिलेश यादव अपने विधायकों को बचा लें तो बड़ी बात होगी। इससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, गुंडई की राजनीति की विरासत का दौर लंबा नहीं चला करता और अगली पीढ़ी में फिचकुर फेंकने लगता है। इस बयान पर खूब राजनीति हुई और दोनों तरफ से वार पलटवार चल रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने अखिलेश यादव के बयान पर कड़ा हमला किया है। उन्होंने अखिलेश को पोगो चैनल का कैरेक्टर करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष का बयान उनकी राजनीतिक हताशा का जीता जागता उदाहरण है। सपा प्रमुख अब राजनेता कम पोगो चैनल के कैरेक्टर ज्यादा लगते हैं। वे जब भी कुछ बोलने के लिए टीवी पर आते हैं तो लोगों की हंसी छूट जाती है। जनता ने उन्हें गंभीरता से लेना बंद कर दिया है, क्योंकि वह गंभीर मुद्दों पर कभी गंभीरता से बात ही नहीं करते। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जब अखिलेश यादव ये कहते हैं कि 100 विधायक लाओ और एक मुख्यमंत्री बन जाओ, तो वे राजनीति और लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं। उन्हें पता है कि वे कभी अपने दम पर सीएम नहीं बन सकते, इसलिए वो इस प्रकार से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। इसी तरह यूपी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने भी अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है। संजय निषाद ने बगैर नाम लिए कहा कि यह बयान ही साबित करता है कि उनके पास खुद सरकार बनाने की ताकत नहीं है। निषाद ने कहा कि राजनीतिक अखाड़े की तरह होती है, जहां अपने दम पर लड़ना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव खुद अखाड़े के पहलवान तैयार करते थे, संगठन को खड़ा करते थे और जमीन पर संघर्ष करते थे। लेकिन आज हालात ये हैं कि भाड़े के पहलवान के सहारे जीतने की सोच रखी जाती है। भाड़े के पहलवान से कभी जीत हासिल नहीं की जा सकती है। यानी अखिलेश यादव पर सिर्फ बीजेपी ही नहीं, पूरी एनडीए हमलावर है और 2027 चुनाव से पहले एक के बाद एक बड़े हमले देखने को मिल रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद हो चुका है बवाल। आपको बता दें कि अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच नोकझोंक का पुराना इतिहास रहा है।
2022 में विधानसभा सत्र के दौरान दोनों नेताओं के बीच तगड़ी बहस हो गई। अखिलेश यादव ने मां बाप सब कुछ कह दिया था। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा सरकार के कार्यकाल में हुए कार्यों पर तंज कसा था, जिस पर अखिलेश भड़क गए थे। मामला इतना बढ़ गया था कि सीएम योगी को हस्तक्षेप करना पड़ा था और उन्होंने अखिलेश को सीधे सीधे कह दिया था कि सदन में रहना है तो मर्यादा बनाए रखना सीखिए। इस विवाद ने सदन की कार्यवाही को बाधित कर दिया था और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया था। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के बाद से ही सपा और बीजेपी के बीच तल्खी बढ़ती रही है। चुनाव में बीजेपी की वापसी के बाद सदन के भीतर और बाहर दोनों नेताओं के बीच कई बार तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। विधानसभा सत्र के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने सपा शासनकाल पर जमकर सवाल उठाए, जिस पर अखिलेश यादव ने कड़ा ऐतराज जताया। बहस इतनी बढ़ गई कि माहौल गर्मा गया और आरोप प्रत्यारोप का दौर खूब तेजी से आगे बढ़ा। स्थिति संभालने के बाद सीएम योगी को फिर से आना पड़ा और अखिलेश यादव को समझाना पड़ा कि आप अपने पद की गरिमा का ख्याल रखिए। इसके बाद भी दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी नहीं थमी। सोशल मीडिया से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक एक दूसरे पर राजनीतिक हमले जारी रहे। कभी कानून व्यवस्था तो कभी विकास कार्यों को लेकर टकराव हुआ। इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया कि 2022 के चुनाव परिणाम के बाद से ही यूपी की सियासत में सपा और बीजेपी के बीच खींचतान बढ़ी हुई है, जो समय समय पर बड़े राजनीतिक विवाद का रूप लेती है। लेकिन इसके बाद अखिलेश यादव ने फिर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दे दिया और कहा कि 100 विधायक को लाओ, हम आपको सीएम बनाएंगे, जिसके बाद पूरे प्रदेश की सियासत गर्मा गई थी। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य सीधे तौर पर कहते रहे कुछ भी हो जाएगा, वो बीजेपी के साथ ही बने रहेंगे, क्योंकि वो शुरू से ही बीजेपी से जुड़े हुए हैं। उनकी विचारधारा आरएसएस की है, उनका बैकग्राउंड आरएसएस का है। और अखिलेश यादव ने कई बार मजाकिया अंदाज में भी बोला, कई बार खुलेआम ऑफर दिया, केशव मौर्य को साधने की खूब कोशिश की। लेकिन केशव मौर्य बीजेपी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता और नेता की तरह पार्टी के साथ जुड़े रहे और हर मोर्चे पर अखिलेश पर खूब हमला बोला। इसी बीच योगी बनाम केशव की लड़ाई भी सामने आई, तथाकथित लड़ाई, जिसे लेकर अखिलेश यादव ने खूब सवाल उठाए और तब कहा था कि केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी छोड़कर सपा के साथ आना चाहिए, 100 विधायकों को लाइए, हम आपको मुख्यमंत्री बना दें। यानी ये कोई पहला मौका नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य पर अखिलेश यादव पहले से डोरे डालते रहे हैं ताकि अपनी सियासी रोटी सेकी जाए। अखिलेश की पार्टी पर मंडरा रहा खतरा। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल तेज है। माना जा रहा है कि इस बार मुकाबला पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा, खासकर समाजवादी पार्टी के लिए। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भले ही आक्रामक रणनीति अपना रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर संगठनात्मक मजबूती और विधायकों की एकजुटता बड़ी परीक्षा साबित हो सकती है। दूसरी ओर सत्ताधारी बीजेपी आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है और इसका सबसे बड़ा कारण सीएम योगी की कार्यशैली और कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश को लेकर सरकार के दावे हैं। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, निवेश सम्मेलनों और अपराध नियंत्रण जैसे मुद्दों को बीजेपी अपने मजबूत पक्ष के तौर पर पेश कर रही है। पार्टी का मानना है कि इन कार्यों का जमीन पर सीधा असर पड़ेगा और ये वोट में कन्वर्ट होगा। वहीं यह भी माना जा रहा है कि यदि चुनाव से पहले माहौल पूरी तरह सत्तारूढ़ दल के पक्ष में बनता है तो विपक्षी दलों के कुछ विधायकों पर दबाव बढ़ सकता है। भारतीय राजनीति में दल बदल की घटनाएं नई नहीं है। ऐसे में सपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने जीते हुए विधायकों को एकजुट और संतुष्ट रखने की होगी। अगर संगठन में असंतोष पनपता है या नेतृत्व पर सवाल खड़े होते हैं तो टूट की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। तब अखिलेश को अपने विधायकों को बचाना ही एक बड़ी चुनौती हो जाएगी। कुल मिलाकर आगामी चुनाव सिर्फ जनता के बीच की नहीं, बल्कि दो दलों के बीच, दो गठबंधनों के बीच की परीक्षा का सबसे बड़ा समय है। सपा को जहां अंदरूनी मजबूती पर फोकस करना होगा, वहीं बीजेपी अपने विकास और नेतृत्व के मुद्दे पर बढ़त बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगी। यानी एक ओर अखिलेश होंगे, दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ होंगे और मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान से भारत का डंका बजा रहे हैं। वहां पर योगी मॉडल की धूम मची हुई है, जिसकी तारीफ खूब हो रही है पूरे भारत में कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने अपने शासन में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी। अब देखना यह होगा कि जब योगी विदेश से लौटते हैं फिर अखिलेश यादव का क्या रिएक्शन सामने आता है, उसके बाद वो क्या बयानबाजी करते हैं। यानी 2027 की लड़ाई से पहले ही मैदान सज चुका है। अभी चुनावी रणभेरी का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन एक ओर अखिलेश हैं तो दूसरी ओर योगी हैं और दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह से हमलावर हैं। अब देखना आखिर में दिलचस्प ये होगा कि क्या ब्रजेश पाठक का भी कोई बयान सामने आता है, क्योंकि वो भी अखिलेश को लगातार लताड़ते रहे हैं। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अखिलेश के दावे को लेकर आप क्या सोचते हैं उस पर भी अपनी राय दीजिए और ये भी बताइए क्या अखिलेश अपनी पार्टी को बचा पाएंगे।
फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।